हेलो स्टूडेंट, आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं विंटर 2024 का इंजीनियरिंग मैथ्स का। राइट, तो इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 फोकस करेंगे, जो एमसीक्यू सेक्शन है। 1 से 14 तक के जो एमसीक्यू है वो आपके आज मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। राइट, तो ये जो पेपर है उसका ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन बना के रखा है, तो वे टू डायरेक्टली फोकस ऑन द सॉल्यूशन। राइट, तो आपका फर्स्ट एमसीक्यू है कि इफ a इक्वल टू 2 माइनस 1 3 माइनस 3 देन एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज क्या आएगा। तो यहाँ पे जनरली आपको एडजॉइंट ऑफ a पूछते हैं, पर यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज पूछा है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो हमको a दिया है उसका मैं ट्रांसपोज ढूंढ लेता हूँ। तो ट्रांसपोज यानी क्या, तो वी नो दैट a रेज टू t उसको बोला जाता है ए ट्रांसपोज, या तो ए डैश भी बोला जाता है, ध्यान रखना। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम कर दो, या तो फिर फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो कर दो। राइट, तो ये फर्स्ट रो है 2 माइनस 1, उसको फर्स्ट कॉलम कर दो। सेकंड रो है 3 माइनस 3, तो उसको सेकंड कॉलम कर दो। तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया। अभी ये जो मैट्रिक्स मिला उसका आपको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा, तो एडजॉइंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि देयर इज अ 2 स्टेप, है ना, 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट है उसको अदला बदली कर दो, इंटरचेंज कर दो, स्वैपिंग कर दो। राइट, तो क्या होगा, ये जो 2 माइनस 3 है उसको इंटरचेंज करते हैं तो माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 2 है वो माइनस 3 की जगह आ जाएगा। अदला बदली कर देना है, स्वैपिंग, इंटरचेंज कर देना है। राइट, और ये जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट है 3 एंड माइनस 1, उसको क्या करना है, उसकी सिर्फ साइन चेंज कर दो, चिन्ह बदली नाखवाना। तो 3 है तो माइनस 3 एंड माइनस 1 है तो प्लस 1। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 3 1 2। आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। राइट, तो यहाँ पे भी मैंने स्टेप दिखा है और वही स्टेप यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 2। इफ a इक्वल टू, है ना, a इक्वल टू 1 3 4 2 0 1 एंड मैट्रिक्स b क्या दिया है, इट्स लाइक दिस 1 1 2 4 3 0। देन ऑर्डर ऑफ ए बी आपको पूछा है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी फाइंड करना है तो आपके पास ऑर्डर ऑफ ए होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ बी होना चाहिए, तो आप आसानी के साथ ऑर्डर ऑफ ए बी फाइंड कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ बी ए पूछेंगे तो पहले ऑर्डर ऑफ बी होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए होना चाहिए, तो आप ऑर्डर ऑफ बी ए फाइंड कर सकते हो। तो आपको ए बी का ऑर्डर कैसे मिलता है आपको दिखाता हूं। तो पहले ए का ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर के लिए हमको पता है क्या याद रखने का, रो को, मुझे मत रोको। पहले नंबर ऑफ रो लिखो, बाद में नंबर ऑफ कॉलम लिखो। तो इसकी नंबर ऑफ रो कितनी है, तो 1 रो 2 रो, यानी 2 रो कितनी कॉलम, 1 2 3 कॉलम, यानी ए का ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 3। राइट, बी का ऑर्डर सेम टू सेम, कितनी रो है, तो 1 2 3 रो, कितनी कॉलम 1 2, तो 3 क्रॉस 2, तो ये हो गया 3 क्रॉस 2। ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो आपको क्या करना है, ये जो नजदीक वाले 2 नंबर है वो इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, याद रखना, कभी कभी आ जाता है। राइट, पर यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और रिमेनिंग जो 2 नंबर है कौन, यहाँ पे 2 तो वो 2 यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे भी 2 तो वो 2 यहाँ पे लिख दो। तो आपका ऑर्डर ऑफ ए बी इज व्हाट, 2 क्रॉस 2। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। याद रखना ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, हाँ, और बाकी के जो 2 नंबर है, यहाँ का नंबर पहले लिखने का, दूसरा नंबर बाद में लिखने का, तो वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए बी। अगर ये दोनों नंबर सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता नहीं है, तो ये याद रखना। ओके, चलो, नाउ यू टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 3। a is given, b is given, c is given, then find the value of a plus b minus c। तो हमको a प्लस b माइनस c पूछा गया है, तो पहले a लिखते हैं। तो a आपको क्या दिया है, तो ध्यान से लिखना, -1 2 3 -1 0
4, बाद में प्लस b लिखो तो b क्या है 4 -3 -2 1 4 0, और बाद में माइनस c करो तो माइनस c यानी कौन होगा, तो वो भी दिया है 0 -1 5 3 2 1, राइट। और आप इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो तो आपको कैलकुलेटर इज अलाउ, हाँ कैलकुलेटर साधु के लिए अलाउ है, तो आप कैलकुलेटर का यूज करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो सिंपल -1 + 4 इज 3 3 - 0 इज 3, 2 + -3 इज -1 माइनस माइनस 1 यानी 0, राइट। 2 माइनस है ना, 2 + -3 यानी -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 1 इज 0, बाद में 3 + -2 यानी 1 1 - 5 तो क्या हो जाएगा -4, -1 + 1 0 -3 यानी आपका आंसर आएगा यहाँ -3। सिमिलरली 0 + 4 यानी 4 4 - 2 इज 2, राइट। बाद में 4 + 0 इज 4 -1 इज 3, तो आपका आंसर आएगा 3 0 -4 -3 2 3, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। तो यही एग्जांपल आपको 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं, हाँ यहाँ पे एमसीक्यू में पूछा है, यही एग्जांपल आपको 3 मार्क में भी आ सकता है, ओके। तो काफी इजी है, पर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना है, राइट, कैलकुलेटर यूज कर लेना, ओके अगर प्रॉब्लम होता है तो। चलो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 4, तो वो भी क्या है मैट्रिक्स का ही है। एमसीक्यू नंबर 4 क्या है, ए दे दिया है -3 1 2 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी क्या है, तो a इंटू ए करना है, स्क्वायर मत कर देना कि -3 का स्क्वायर 9 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1, ऐसा मत करना, राइट। a इंटू ए 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करना है, तो 2 बार a को मल्टीप्लाई, तो 2 बार लिखो -3 1 2 1, वापिस a -3 1 2 1, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसा होता है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो कौन है -3 1, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम -3 2 है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो पकड़नी है और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम पकड़नी है, दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट। तो देखते हैं -3 इंटू -3, तो आंसर आएगा 9, बाद में सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट 1 इंटू 2 तो +2, हाँ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो 9 + 2, बाद में फर्स्ट रो एज इट इज सेकंड कॉलम के साथ, राइट, तो -3 इंटू 1 -3 1 इंटू 1 तो +1, राइट, तो -3 + 1, बाद में यहाँ पे अभी कोई कॉलम नहीं बाकी, तो नाउ इट फोकस ऑन द सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो कौन है 2 1 और मल्टीप्लाई होगा -3 2 के साथ, तो 2 इंटू -3 -6 1 इंटू 2 तो 2, राइट। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ध्यान रखना किस तरह हो रहा है, राइट, रो एंड कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, तो बाद में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 जा 2 1 1 जा है ना, बे का बे एक एक का एक, तो आंसर શું થઈ જશે, તો આન્સર ઇઝ 9 + 2 is 11 -6 + 2 is -4, then -3 + 1 is -2 and 2 + 1 is 3, तो आपका आंसर हुआ 11 -2 -4 3, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ओके। तो ये ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैट्रिक्स, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, इसके एग्जांपल भी 3 या 4 मार्क में आते हैं, ओके। नाउ 5th 6th 7 नंबर का जो एमसीक्यू है वो बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव सेक्शन। डेरिवेटिव के अंदर आपको याद रखना है कि आपको फॉर्मूला 21 आनी चाहिए, और डेरिवेटिव के प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है डिफरेंशिएशन इट्स एप्लीकेशन, उसके अंदर पहला ही वीडियो फॉर्मूला 21 मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो 21 फॉर्मूला आप रट्टा लगा देना और उसका यूज ही डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, राइट। तो देखते हम, तो d/dx cos x upon sin x is blank, cos x upon sin x is blank, तो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा यूज करना पड़ेगा कि cos upon sin यानी क्या होता है cot, यानी आपको यहाँ पे डेरिवेटिव क्या पूछा है कि d/dx ऑफ
cot x आपको पूछा है, तो आपको क्या करना है, जो 21 फॉर्मूला है ना उसको एक पेज पे आपको लिख देना। आप जब भी एग्जाम में जाते हो तो आपको पीछे जो रफ पेज होता है राइट, तो रफ पेज लिख के वहां पे फॉर्मूला लिख दो, फटाफट फॉर्मूला लिख दो। तो जब एग्जाम्पल सॉल्व करते हो कैलकुलेशन के टाइम पे डायरेक्टली फॉर्मूला में से डायरेक्टली आंसर आपको मिल जाएगा राइट, एमसीक्यू में खास करके। तो cot x को आपको सिर्फ अंदर फॉर्मूला चेक करो, तो cot x का डेरिवेटिव आता है इज अ माइनस cos स्क्वायर x। याद रखना यहाँ पे को आता है ना डेरिवेटिव के अंदर, तब प्रोनाउंसिएशन में को आता है, तब आंसर माइनस ही आता है। दैट्स व्हाई माइनस cos स्क्वायर x इज योर आंसर। ऑप्शन डी इज योर राइट चॉइस। ओके, नाउ एमसीक्यू नंबर 6, d by dx of sin square x, d by dx of sin square x। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा राइट। काफी बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, डायरेक्ट sin x का डेरिवेटिव उसको याद होता है कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो डायरेक्टली वही लिख देता है cos square x, तो वैसा नहीं चलता। यहाँ पे पावर है तो पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो पावर आगे आता है एक पावर कम होता है, दैट्स व्हाई 2 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा, तो 2 sin x + 1, तो ये पावर का हो गया। बाद में sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वी नो दैट sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो आपका आंसर आएगा 2 sin x cos x। तो ऐसा आंसर आपको दिखाई देगा नहीं, क्यों, क्योंकि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2x, ये फॉर्मूला है sin 2x की, हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो याद रखना 2 sin x cos x इज अ फॉर्मूला ऑफ sin 2x, यानी आपका आंसर आएगा sin 2x, ऑप्शन बी। नॉन ऑफ दिस मत लिख के आना, ओके। हाँ, तो ये याद रखना 2 sin x cos x, यहाँ पे x है यहाँ पे 2x, दैट्स व्हाई दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला, ओके। और सेकंड थिंग, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होता है, पावर पहले आगे आता है राइट, और एक पावर कम होता है, दैट्स व्हाई 2 sin x, और पावर एक कम हुआ है दैट्स व्हाई यहाँ पे 1 हुआ। बाद में पावर का हो गया, बाद में sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो वो मल्टीप्लाई किया 2 sin x into cos x, and 2 sin x cos x is a formula of sin 2x, that's why इसकी जगह हम sin 2x लिख सकते हैं, ओके। चलो, नाउ एमसीक्यू नंबर 7, root x plus root y is equal to 9, then what is the value of dy by dx। तो आपका आंसर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है माइनस रूट वाई बाई एक्स, पर कैसे आता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स। मैंने आपको जो बोला फॉर्मूला 21 उसके अंदर से डायरेक्टली अप्लाई करो राइट, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। सिमिलरली रूट वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो ऐसे ही 1/2 रूट वाई, और बाद में x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 होता है, जैसे मल्टीप्लाई 1 करते हैं, पर यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या हो जाता है dy by dx, दैट्स व्हाई रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x into 1, तो 1 नहीं लिखते तो चलता है, पर रूट y का डेरिवेटिव 1/2 रूट y और y का डेरिवेटिव dy by dx मल्टीप्लाई किया इनटू इक्वल टू 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि 9 इज अ कांस्टेंट टर्म, जिस टर्म के अंदर वेरिएबल नहीं होता है x नहीं होता है उसको बोला जाता है कांस्टेंट, जनरली वेरिएबल x होता है दैट्स व्हाई राइट, तो इसके अंदर x नहीं है दैट्स व्हाई इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0। तो अभी हमको dy by dx ढूंढना है, तो आपको क्या करना है dy by dx वाला टर्म यहाँ पे रखो, बाकी का टर्म वहां पे जाने दो, तो 1/2 रूट y है ना, dy by dx इज इक्वल टू, ये टर्म सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/2 रूट x, समझ में आया, ये प्लस है सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/2 दोनों साइड कैंसल, तो क्या हो गया 1/√y dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1/√x, 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√y dy by dx इक्वल टू 1/√x, और ये माइनस, बाद में हमको dy by dx ढूंढना है, तो dy by dx इज नथिंग बट रूट y को सामने ले लो तो माइनस √y/√x, और ये रूट को कॉमन लिख दो, जैसे माइनस स्क्वायर रूट के अंदर y by x, and hence option is your option D, राइट। तो ये आपका ऑप्शन आया ऑप्शन डी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ओके। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 8, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये एमसीक्यू को डिलीट कर देता हूं राइट, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ओके।
चलो एमसीक्यू नंबर 8 क्या है, तो काफी इजी है। आप बोलोगे सर आप तो इजी बोल रहे हो, हमको तो डेंजर लगता है, पर याद रखना मैथ्स के अंदर आपके जितने भी फंडा क्लियर हुए होंगे, राइट, आपने जितनी भी प्रैक्टिस की होगी उतना आपको मैथ्स इजी लगेगा। दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ मैथ्स इज अ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैथ्स में आप प्रैक्टिस करना, ओके। तो 8 नंबर का एमसीक्यू है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन 2x dx इज ब्लैंक। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि आपको डेरिवेटिव जितना पक्का आएगा उतना पक्का आपका इंटीग्रेशन होगा। हाँ, सिंपल वे में बोलूं तो जितनी डेरिवेटिव की फॉर्मूला आपको आती है उतनी इंटीग्रेशन की फॉर्मूला अपने आप आ जाएगी। तो किस तरह, तो सिंपल देखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होता है, तो वी नो दैट 2x इंटू log 2 बेस ई, राइट। तो इंटीग्रेशन रिवर्स आता है, तो 2x का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो याद रखना, तो ये जो है वैसा ही 2x का 2x और ये log 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड log 2 बेस ई। हाँ, तो याद रखना डेरिवेटिव के अंदर मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन के अंदर डिवाइड होता है। दैट्स व्हाई 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x अपॉन log 2 बेस ई। ओके, तो डेरिवेटिव की फॉर्मूला आपको याद है 2x का 2x इंटू log 2 बेस ई। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, वो मल्टीप्लाई किया उसको डिवाइड करता है। ओके, तो जनरली यहाँ पे नंबर होता है a⁻x, तो a⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा a⁻x इंटू log a बेस ई। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो a⁻x अपॉन log a बेस ई। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, तो ये चीज आप याद रखना। ओके, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। ओके, नाउ यू टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 9। चलो एमसीक्यू नंबर 9 क्या है देखते हैं हम। एमसीक्यू नंबर 9 काफी बढ़िया है, इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। एक्चुअली ये एग्जांपल 3 या 4 मार्क में आता है, पर यहाँ पे आपको एमसीक्यू में पूछा है, पर ध्यान रखना इजी है। ओके, तो क्या याद रखना है कि नीचे देखो आपको हिंट दिया है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, 1 की जगह मैं क्या करता हूं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता हूं, क्योंकि वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1 हो जाता है। हाँ, तो 1 की जगह मैंने क्या किया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा। अभी मैंने क्या किया, हाँ, ये डिनोमिनेटर में जो है उसको डिवाइड कर देता हूं, तो क्या करते हैं, तो इंटीग्रेशन के अंदर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे ये सभी कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, राइट। पहले 1 किया, 1 की जगह मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, तो वो सब्स्टिट्यूट किया। बाद में मैंने क्या किया, तो हमारे पास a प्लस बी बाई सी होता है, तो a के नीचे c और b के नीचे c, तो इस तरह मैंने यहाँ पे डिवाइड किया। तो क्या फायदा होता है, तो आप देखते हो तो साइन स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कैंसल, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये आपको बेनिफिट होता है, जो मल्टीप्लाई में था अपॉन में वो सेपरेटली हो गया और एडिशन में आ गया। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ये 1 अपॉन कॉस साइन स्क्वायर एक्स यानी क्या हो जाएगा, इट इज cosec स्क्वायर एक्स dx, राइट। 1 अपॉन साइन यानी cosec एंड 1 अपॉन cos, याद रखना 1 अपॉन साइन एक्स यानी cosec x एंड 1 अपॉन cos x यानी sec x, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हुआ। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं,
तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो वी नो दैट tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा tan x। एंड अगेन cot x का डेरिवेटिव माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये माइनस होता है वो सामने आ जाता है, दैट्स व्हाई इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस cot x प्लस c। तो आपका आंसर आएगा tan x माइनस cot x प्लस c। तो ये आपको याद रखना है कि भाई tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, है ना, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x। सिमिलरली cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos स्क्वायर x, तो माइनस cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा cot x। तो आपको यहाँ पे cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछा है, दैट्स व्हाई ये माइनस यहाँ पे आएगा माइनस cot x। तो आपको ये एग्जांपल यहाँ पे एक मार्क में एमसीक्यू में पूछा है, पर दिस इज एग्जांपल ऑफ 3 या 4 मार्क में पूछ सकते हैं, राइट। तो आप ये नोट डाउन कर लेना, राइट। तो वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे मैंने 1 को एज्यूम कर लिया साइन स्क्वायर एक्स, 1 एज्यूम नहीं किया, 1 होता ही हुआ, राइट। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। बाद में मैंने क्या किया कि 1 की जगह फॉर्मूला याद रखा है मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। बाद में डिवाइड किया, इसको यहाँ पे, ये रूल के हिसाब से a प्लस बी बाय, है ना, उसके हिसाब से, तो इसके नीचे ये और इसके नीचे, बाद में साइन स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया। बाद में हमको याद रखना है कि 1 अपॉन साइन यानी कोसेक, 1 अपॉन कोस यानी सेक, तो उसके हिसाब से सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाए, किसका इंटीग्रेशन हो जाता है tan x। क्यों, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर एक्स, तो वैसे ही cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस सामने आ जाता है, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c। तो आपका आंसर आएगा tan x माइनस cot x प्लस c, यानी ऑप्शन आएगा आपका ए। ओके, तो दिस इज एमसीक्यू नंबर 9, राइट। अब बोलोगे सर ये एग्जांपल दे दिया, पर ऐसा एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइट। 1 मार्क का एग्जांपल आपको 4 मार्क में भी पूछ सकते हैं, और 4 मार्क का एग्जांपल आपको 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो, तो ये मैं रफ कर देता हूं, आप ये नोट डाउन कर लेना प्लीज। हाँ दोस्तों, चलो, नाउ यू टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 10। चलो, एमसीक्यू नंबर 10 क्या है, तो इंटीग्रेशन दे दिया है 0 to 3 6x dx। तो आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n क्या होता है, तो x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे 6x है, तो 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा 6x स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे लिमिट लग जाएगा 0 to 3। हाँ, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज़ टू पावर 1 है, तो x रेज़ टू 1 प्लस 1 यानी x स्क्वायर बाय 2, तो दैट्स व्हाई x स्क्वायर बाय 2, और आगे 6 है वो एज इट इज। तो ये 2 3 6 हो जाएगा, है ना, तो 3 में बाहर ले लेता हूं, और यहाँ पे x स्क्वायर 0 to 3, तो इसको 0 to 3 जो है, 0 इज अ लोअर लिमिट, 3 इज अपर लिमिट, तो पहले अप्लाई करते हैं 3, तो ये 3 बार वाला है वैसे का वैसा, यहाँ पे 3 रख दो, तो 3 स्क्वायर माइनस 0 अप्लाई करो 0 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इज 9, एंड 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, राइट। तो आपका आंसर आएगा 27, यानी ऑप्शन बी। तो थोड़ा ये ध्यान रखना आप दोस्तों, ओके। चलो, नाउ एमसीक्यू नंबर 11, तो 11 को मैं यहां पे दिखा देता हूं। 11 नंबर का एमसीक्यू क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ब्लैंक, राइट। तो क्या है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर डी वाई बाय डी एक्स, पर यहां पे क्या है, स्क्वायर रूट में 3 है, दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट, राइट। अभी ऑर्डर कैसे मिलता है, तो सिंपल टेक्निक है, y का डेरिवेटिव लेते हैं तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे करते 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 हम n टर्म्स तक डेरिवेटिव करते हैं, तो dn y अपॉन dx रेज़ टू n।
तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे y का मैंने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे y का मैंने दूसरी बार डेरिवेटिव लिया, ऐसे में y का यहाँ पे तीसरी बार, ऐसे करते करते मैं यहाँ पे n टाइम्स डेरिवेटिव लेता हूँ। तो ये जो 1 2 जो नंबर मिले इसको बोला जाता है ऑर्डर। क्या बोला जाता है? ऑर्डर, यानी गुजराती में कहिए तो कक्षा। याद रखना, y का आप जितनी बार डेरिवेटिव लेते हो इज कॉल्ड इज ऑर्डर। तो आप इस एग्जांपल में शांति से देखते हो तो यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पे 1 बार डेरिवेटिव हो रहा है ना? तो दैट्स व्हाई आपका ऑर्डर कितना आएगा? तो ऑर्डर इज 2। तो आपका आंसर आएगा ऑर्डर इज 2। पर यहाँ पे आपको ऑर्डर के साथ डिग्री भी पूछा है, डिग्री यानी परिमाण। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मिल नहीं सकता है, जनरली आपको जहां से ऑर्डर मिलता है वहां से ही डिग्री मिलता है, पर यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है कि कितना पावर है। आप बोलोगे सर इसको मैं पावर फॉर्म में लिख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/3 हो जाएगा, राइट? क्यूब रूट यानी 1/3 और स्क्वायर रूट यानी 1/2। पावर कितना हो जाएगा? 1/2। तो आप बोलोगे सर जहां से ऑर्डर मिलता है वहां से डिग्री मिलता है, आपने बोला था, तो ऑर्डर इज 2 तो डिग्री कितना होगा? 1/3। पर याद रखना है डिग्री कभी भी कोई फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है ना? अपूर्णांक ना हो टू, राइट? इट मस्ट बी इन द नेचुरल नंबर। ओके, 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही होता है डिग्री। दैट्स व्हाई हमको ये 1/3 और 1/2 को क्या नेचुरल नंबर में लाना पड़ेगा, 1 2 3 4 में लाना। तो क्या करते हैं 1/3 एंड 1/2, तो यहाँ नीचे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6। दोनों को पावर 6 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 6/3। 6 into 1 is 6। सिमिलरली यहाँ पे भी dy by dx रेज टू पावर 6/2। यहाँ पे जो नंबर है 3, यहाँ पे जो नंबर है 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 into 2 यानी कितना हो गया? 6। तो ये 6 नंबर से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, राइट? एलसीएम लेके, यानी तो 3 2 जा 6, तो आपका क्या हो गया? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर कितना होगा? 3 2 जा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 2 3 यानी पावर 3। तो आपको अभी यहाँ से बोल सकते हैं कि जहां से हमको ऑर्डर मिलता है वहां से ही आपको डिग्री मिलेगा, है ना? जाती कक्षा મળે ત્યાંથી તમને પરિમાણ મળે। तो ऑर्डर यहाँ से मिला 2, तो डिग्री भी कितना है? 2। तो आपका डिग्री का आंसर भी कितना आएगा? डिग्री इज ऑल्सो 2। तो याद रखना ऑर्डर भी आपका 2 है एंड डिग्री भी आपका 2 है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यही एग्जांपल आपको 3 या 4 मार्क में भी पूछ सकते हैं। तो आपका ऑर्डर आया 2 एंड डिग्री आया 2, राइट? तो ऑलवेज याद रखना कि आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन देख के आप बता सकते हो कि कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, पर डिग्री के लिए आपको कभी कभी इस तरह कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। ओके, चलो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 12। ऑलवेज याद रखना कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको 2 एमसीक्यू पूछते हैं, और दोनों एमसीक्यू में एक होता है ऑर्डर डिग्री और सेकंड होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जनरली, राइट? ये 2 एमसीक्यू आते ही है, ऑर्डर डिग्री तो आता ही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कभी कभी आता है, पर मोस्ट ऑफ सेकंड एमसीक्यू यही होता है, राइट? तो यहाँ पे आपको दे दिया है कि x dy by dx प्लस y by x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? तो अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट ई रेज टू इंटीग्रेशन के अंदर पी dx। कभी कभी आपको फॉर्मूला भी पूछते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, क्या आएगा? ई रेज टू इंटीग्रेशन पी dx। ओके, तो हमको p ढूंढना पड़ेगा। तो आपको इसको p में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो आपको इसको dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे dy by dx के आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे x है, दैट्स व्हाई पहले हमको इसको x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? dy by dx प्लस x से डिवाइड कर तो y by x, है ना? x से डिवाइड किया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स, यानी x हो गया। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आपका p का आंसर क्या आएगा? 1/x एंड q का आंसर क्या आएगा? x। तो यहाँ पे अगर हम रख देते हैं तो आपका इंटीग्रेशन में e रेज टू p यानी कितना हो जाएगा? 1/x
dx, राइट। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना, x से मैं डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा y बाई एक्स y बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। हाँ ओके, तो यहाँ पे आएगा आपका y बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा था e रेस टू 1 बाय एक्स स्क्वायर। अभी आपको यहाँ पे याद रखना है कि e रेस टू 1 बाय एक्स स्क्वायर यानी इंटीग्रेशन में 1 बाय एक्स स्क्वायर है, तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इज माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। हाँ, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इज माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगा तो 1 बाय एक्स आएगा। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके सॉरी सर, नाउ यहां पे हम देखते हैं तो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो 1 बाय एक्स आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको किसका इंटीग्रेशन पूछा 1 बाय एक्स स्क्वायर का, तो ये माइनस यहाँ पे सामने आ जाएगा, दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा e रेस टू माइनस 1 बाय एक्स। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया e रेस टू माइनस 1 बाय एक्स। तो आप ऑप्शन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे हम दिखाते हैं ऑप्शन, हाँ संकल्य कारक, राइट, गुजराती में संकल्य कारक बोलते हैं। तो ऑप्शन x 1 बाय एक्स लॉग एक्स एंड 1 बाय लॉग एक्स, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। तो अगर करेक्शन आता है तो आपको इसका सॉल्यूशन में आंसर वही आएगा e रेस टू माइनस 1 बाय एक्स, पर यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा है, दैट्स व्हाई आपका ये एमसीक्यू का जो आंसर है, राइट, उसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आपने ऐसा कैलकुलेशन करके आंसर लिखा है तो। और अगर आपने कोई भी अगर तुक्का भी लगाया तो आपको याद रखना है कि कुछ करेक्शन नहीं आता है तो उस एमसीक्यू के मार्क आपको फुल मिल जाते हैं। ओके, तो ये पण अटेंड करना कंपलसरी, अगर आप अटेंड नहीं करते हो वो क्वेश्चन तो आपको मार्क मिलेंगे नहीं, तो ये याद रखना, राइट। चलो एमसीक्यू नंबर 13, एमसीक्यू नंबर 13 क्या है, तो 13 एंड 14 नंबर का जो एमसीक्यू है वो बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, तो i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई रेस टू 4 इज ब्लैंक, तो आंसर आएगा 0। पर कैसे, तो सिंपल, पहले i लिखो, आई स्क्वायर यानी माइनस 1, हाँ याद रखना है एमसीक्यू है, आई स्क्वायर यानी माइनस 1, आई यानी आप स्क्वायर रूट में माइनस 1 भी लिख सकते हो, हम यहाँ पे आई का ही रखेंगे। आई क्यूब यानी माइनस आई, राइट, तो आई क्यूब यानी माइनस आई, एंड आई रेस टू 4 यानी 1, तो याद रखना ये, तो आई रेस टू 4 यानी 1। तो ये एमसीक्यू में भी आपको पूछते हैं आई स्क्वायर क्या है, आई क्या है, आई क्यूब क्या है, आई स्क्वायर क्या है, तो उसके भी मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे एमसीक्यू दिखा दिया, राइट। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो आई माइनस आई कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 0, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, राइट। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 14, तो वो हम करते हैं। तो ये मैं एमसीक्यू जो है ऊपर वाला उसको निकाल देता हूं, ओके, और यहाँ पे हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 14। तो क्या है 2 माइनस आई इंटू 3 प्लस 2i, तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है सिंपल, राइट। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 2 3 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई 2i के साथ होगा तो 2 इंटू 2i यानी 4i, i का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 3i, एंड माइनस प्लस यानी माइनस 2i इंटू 2i यानी i स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस 2i स्क्वायर, 6 प्लस 4i माइनस 3i माइनस 2i स्क्वायर। तो कैसे मल्टीप्लाई हुआ, 2 का 3 के साथ पहले, बाद में 2 का 2i के साथ, i का 3 के साथ और i का 2i के साथ, राइट। तो बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, तो 6 एज इट इज 4i माइनस 3i यानी प्लस i है ना, 4x माइनस 3x इज x, तो सिमिलरली 4i माइनस 3i इज i, और माइनस 2i स्क्वायर की जगह माइनस 2 और i स्क्वायर की जगह माइनस 1 रखेंगे, तो आपको यह याद रखना है i स्क्वायर यानी माइनस 1।
तो डेट्स वाई ये क्या हो जाएगा 6 प्लस आई माइनस माइनस प्लस 2, तो 6 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 8 प्लस आई। तो आपका आंसर आएगा 8 प्लस आई, यानी ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, राइट। तो यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन पूछा था अपन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे ये जो -1 किया ना आई स्क्वायर की जगह, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यानी आई स्क्वायर इज -1। तो ये भी आपको एमसीक्यू में कभी आता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 14 नंबर के एमसीक्यू टोटल सॉल्व करके दिखा दे दी, और इसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे एमसीक्यू के सभी आंसर है, जितने भी हमने एमसीक्यू किए उसके टोटल आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर 12 नंबर का जो एमसीक्यू है उसका मैंने ऑप्शन लिखा नहीं क्योंकि उसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, दैट्स व्हाई, राइट। तो आपके यहाँ पे टोटल 14 एमसीक्यू 14 एमसीक्यू मैंने सोल्व करके दिखाए। आई होप सो आपके काफी सारे फंडा यहाँ पे क्लियर हुए हो गए, राइट। तो आपको यहाँ पे किसी भी एमसीक्यू में कहाँ पे भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, subscribe and share this video to your friends and your colleagues, and thank you for watching this video. Enjoy, bye, take care, enjoy.